राधे राधे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में श्लोक 22 के अनुसार हमने पढ़ा कि युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा, यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। श्लोक 23, योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ज्ञायते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षिवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और जब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्याय पूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके उन्हें अर्जुन दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। कैसे दुष्ट हो गई है? क्योंकि एक तो दुर्योधन दुर्बुद्धि है, कोई बुद्धि नहीं लगा रहा और युद्ध के लिए तैयार है, तो उसके जो साथ देने वाले हैं वो क्या है? वो भी दुर्बुद्धि है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित ही कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। संबंध अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया? अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच, श्लोक 24, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मरीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न उठता है कि गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा है? गुडाका निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे। अर्जुन बिना सोए रह सकते थे, उनको नींद नहीं आती थी। नींद उन्हें सताती नहीं थी। आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे, उन्हें कभी आलस भी नहीं आता था। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग है, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? मतलब संजय किससे पूछ रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि जब इतने सजग और सावधान रहने वाले अर्जुन नींद को भी त्याग सकते हैं, अपने आलस्य को भी त्याग सकते हैं, तो उनसे कैसे आपके पुत्र जीत सकेंगे? दूसरा प्रश्न उठता है कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख ना लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं
प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इस संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फल स्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक जीवों का परम कल्याण करती रहेगी, जो आज हमारे सामने गीता जी के रूप में दिख रही है। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।